सुनो कहानी क्या है। तो भाई इस बार है ना एवरीवन, हमारा काम ये है, हमारा टॉपिक बाय द वे ये है, फलक पढ़ना जोर से, फिर से जोर से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो हमारा टॉपिक है। बाय द वे क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़ो भैया, ये निकालो इस बार, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसका एक फॉर्मूला बनाओ, लेकिन उस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए। ये देखो, जब आप इसका फाइनल फॉर्मूला बनाओगे ना, ओके, ये देखो, ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वो आई आपका इंड्यूस करंट है। सही, अल्ताफ च्युइंगम खा रहा है नहीं? यार एवरीवन हियर, चल सुनो अभी ध्यान से। तो देखो भाई, अभी है ना एवरीवन, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 रिपीटेड पॉइंट है। हमको मालूम है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वजह से क्या बनता है, और आपको ये भी पता है एवरीवन, इंड्यूस ईएमएफ जो है उस चेंज को क्या करता है भैया, अपोज करता है। और इसीलिए एवरीवन एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, ताकि ऐसे सिचुएशन भी हम मैग्नेटिक फील्ड को बिल्टअप कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, फाइन एवरीबॉडी हियर। अब मेरी बात सुनो सर, वो एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ दिखेगी? वो एनर्जी अल्टीमेटली हमको दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, चल भाई, अभी एवरीवन हियर, हमको इतना तो पता है ना एवरीवन, अभी तक जितनी भी कहानी हमने सुने उससे ये फॉर्मूला तो हमको मालूम है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय, सब बोलो भाई, जोर से बोलो भाई। बस हमको एक काम करना भैया, ये फॉर्मूला किसका था? हाँ, अब एवरीवन हमको निकालना है, ये क्या निकालना है, यानी वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डी क्यू अगेंस्ट दिस ईएमएफ। भैया इस सेटअप में किसी चार्ज को, चार्ज कौन है, डी क्यू को मूव करने में कितना वर्क डन हुआ है। ओके, तो सुनो एवरीबॉडी हियर ना, ये फॉर्मूले की शुरुआत यहां से होगी, वर्क डन की शुरुआत यहां से होगी। फलक जोर जोर से, इनटू डी क्यू है वो। ओके सर 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 सर, ये तो ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी क्यू, ये तो ठीक है। ओके सर, माइनस क्यों आया सर? अरे यार, हम जब चार्ज मूव कर रहे थे ना, कैसे मूव कर रहे थे? अगेंस्ट द ईएमएफ। तो ये माइनस साइन बता रहा भैया कि हम जब चार्ज को मूव कर रहे थे वो ईएमएफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। ओके, फिर से पढ़ना फॉर्मूला जोर से। हाँ, लेकिन एक टेंशन मत लेना इस माइनस का, क्योंकि इसमें ई है और ई का वैल्यू हमारे पास है। अब आप ही सोचो ना, अगर इस ई की वैल्यू को यहां डाल देंगे तो उसके पास भी माइनस, यहां पे भी बाहर माइनस, अल्टीमेटली पढ़ो फिर से इनटू डी क्यू, फिर से। ओके, अब थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डी टी जो डी आई के नीचे है ना, उसको डी क्यू के नीचे डाल देंगे, ये मिलेगा। बोलो जोर से फलक। हाँ, इस सब इंटू है, कहीं पे भी डॉट नहीं है। क्यों डॉट नहीं है सर? डॉट तब होता है जब वेक्टर होता है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब कहाँ होता है? यहाँ पे कोई वेक्टर है ही नहीं, तो डॉट बोलने की जरूरत नहीं, इंटू 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 बोल सकते हो। अच्छा, लेकिन हमको मालूम है क्या मिला यहाँ पे, डी क्यू अपॉन डी टी, क्या मिला? अब आपको मालूम है, कर चार्ज को टाइम से डिवाइड करो तो करंट मिलता है, चार्ज को टाइम से डिवाइड करो तो ये फेमस फॉर्मूला भैया याद रखना, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू, इसका मतलब डी क्यू अपॉन डी टी को हटा के हम बस आई लिख देंगे, ये बन गया। पढ़ो फिर से भैया, ये तब की कहानी थी जब हमने एक छोटा सा चार्ज लिया था, क्या उसके वजह से एक छोटा सा वर्क डन मिला था, कितना? लेकिन अब हमको हमेशा की तरह टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन। सही है? ओके, और वही कहानी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। ये तो हो गई इसकी कहानी, रही बात इसकी। ओके, अब देखो भाई, सबसे पहले हाँ, स्टार्टिंग में चार्ज है मान ले जीरो, स्टार्टिंग में करंट है मान लो जीरो, बढ़ते 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 इंड्यूस करंट कहां तक पहुंचने वाला है, आई तक, अपने पीक वैल्यू तक पहुंचता ना भैया, आई तक पहुंचेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब इसका हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमको तो कहानी मालूम है भैया,
कि पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो एल कांस्टेंट है उसको बाहर निकाले, अंदर कौन बचा, आई डी आई। हाँ, नीचे जीरो ऊपर आई। अब आई डी आई ये तो वो वाली कहानी हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स या एक्स रेस टू एन डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता भाई, पलक जोर जोर से, एक्स रेस टू एन। बस यही कहानी इधर, यहाँ पे एक्स रेस टू एन है, यहाँ पे आई रेस टू वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल आई रेस टू वन है, तो फॉर्मूले के हिसाब से आई रेस टू वन प्लस वन, नीचे भी वन प्लस वन, और हाँ नीचे का लिमिट जीरो है, ऊपर का लिमिट आई है, यानी क्या मिला, एल आई स्क्वायर अपॉन टू, नीचे जीरो ऊपर आई। सही है। और अब ये होने के बाद, इंटीग्रेशन होने के बाद, आदि क्या करते हैं इंटीग्रेशन होने के बाद, अपर लिमिट, हमारा अपर लिमिट कौन है, लोअर लिमिट कौन है, तो इधर एक बार अपर लिमिट में आई डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट जीरो डालेंगे, तो भैया अल्टीमेटली क्या मिलेगा, देखो भाई, E इज इक्वल टू एल, अपर लिमिट कौन है आई, तो आई स्क्वायर अपॉन टू, लोअर लिमिट कौन है जीरो, नहीं डालो तो भी चलता है लेकिन डाल के बता ही देता हूं, चलो ओके, जीरो स्क्वायर अपॉन टू वैसे भी क्या होने वाला है, इसलिए मैंने कहा था नहीं डालोगे तो भी चलेगा। एनी हाउ अल्टीमेटली क्या मिला, एल आई स्क्वायर अपॉन टू, क्या मिला, वही तो है ना, एल आई स्क्वायर अपॉन टू। सही है, ओके। ध्यान से देखना भाई इंटीग्रेशन कैसे किया गया, फिर एक बार यहां पे एवरीबडी हियर बोला, स्टेप पढ़ना जोर से, ओके ये फॉर्मूला पढ़ना, वो जरूरी है भाई, इसका क्या है तो कभी भी हो सकता है, वो जरूरी है भाई, हाँ यार, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला। अब आई के पावर में क्या है, वन है, तो आई रेस टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो यानी क्या होगा, आई रेस टू टू अपॉन टू, खत्म। अब इंटीग्रेशन खत्म, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट आई है, लोअर लिमिट जीरो है, वो स्टेप पढ़ना फर्क, तो जीरो स्क्वायर अपॉन टू तो लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, छोड़ दो उसको। क्या मिला, एल आई स्क्वायर अपॉन टू, ये देखो भाई एल आई स्क्वायर अपॉन टू, ओके। सर ये यू भी क्या लिखा है सर, अरे हम लोग क्या निकाल रहे जब से, वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वर्क डन पूछा ही नहीं था। रमेश क्या पूछा था, मैं भी वही सोच रहा हूँ सर, क्या पूछा था बोले, मैं भी जब से वही सोच रहा हूँ, बोले क्या पूछा था, एनर्जी पूछा था, बैठो, एनर्जी स्टोर ये जो भी है, लेकिन एनर्जी पूछा था, इसलिए हमने फाइनली क्या किया मालूम, डब्ल्यू को हटा के क्या लिख दिए सर, यू भी कौन सर, यू यानी एनर्जी, बी क्यों सर, मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसलिए बी, ओके। तो बस अभी यार कल भी मैंने बताया, इसके पहले ही बताया, डब्ल्यू और यू, वर्क और एनर्जी क्या है, रिप्लेसेबल है, क्या है, मतलब आप एनी मोमेंट ऑफ टाइम जरूरत पड़े तो वर्क को हटा के एनर्जी या एनर्जी को हटा के लिख सकते हो, क्योंकि दोनों रिप्लेसेबल है, ठीक है। सारी चीजें लिख लो अच्छे से, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखो, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलो सुनो भाई कहानी क्या है, फलक क्वेश्चन, डिराइव, ठीक है भाई। तो हमसे क्या बोला है, पिछली बार है ना, पिछली बार हमसे बोला था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन, अब की बार बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन, फर्क समझ में आ रहा है, पिछली बार एनर्जी पूछा था, इस बार यानी पिछली बार हमको सिर्फ पूछा था एनर्जी, इस बार एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये पूछा हुआ है, ओके। और यही हम लोग करने भी वाले हैं, ठीक है। चलो अभी सुनो, एक सीन ले लेते पहले, सीन ये है एवरीवन हियर, अब देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमने कंसीडर क्या, अब यार सोलेनोइड सबको मालूम है, एक रॉड है, उसके ऊपर
उसके ऊपर कॉइल है, वाइंडिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एवरीवन, वो कॉइल कहीं से तो अंदर जाएगा, कहीं से तो बाहर आएगा, है ना। चलो ठीक है। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ कितना है भैया, एल। लेंथ कितना है, एल। और ये पूरे सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहा है, ओके। कंसिडर लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग द लेंथ एल नियर द, मतलब हमने पूरा सोलेनॉइड नहीं लिया, हमने सिर्फ सोलेनॉइड का बीच का हिस्सा लिया, ठीक है। क्यों सर ऐसा बीच का हिस्सा लेते, क्योंकि ये बात हमने कहीं तो सुनी थी कि सोलेनॉइड के जो साइड में ना, साइड में मैग्नेटिक फील्ड उतनी पावरफुल नहीं, जो भी होता है वो सिर्फ मिडल में ही होता है। ये बात हमने पहले एक बार सुना हुआ है, ओके। पुराने लेक्चर्स देख लो, आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, वो कितना है भैया, ए बार। इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है भैया, आई, ठीक है। और क्यों के करंट सॉरी एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो बाय डिफॉल्ट ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब हमको मालूम है एवरीवन, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देखो भैया इस चीज का एरिया है ए और लेंथ कितना है एल, तो भैया एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम होगा ए इंटू एल। लिख लो भैया, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। चलो भाई एवरीबडी हियर, ओके। अब हाँ, ये तो आपको मालूम ही नहीं, ये डॉट है और ये क्रॉस है, ये ऊपर डॉट है और ये मालूम है आपको, जब भी ये डॉट और क्रॉस होता है ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर डॉट रहा मतलब भैया मैग्नेटिक फील्ड वहां से बाहर आ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ द पेपर। क्रॉस है मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां से अंदर जा रही है। तो सीन क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर, वहां से बाहर, यहाँ से अंदर, वहां से बाहर, यहाँ से अंदर, वहां से बाहर, ठीक है, ये सीन है, ओके। चलो भाई अब रही बात, पढ़ो जोर से पढ़ो। देखो भाई देखो एवरीवन, ये पॉइंट में वो ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि हमने ए इंटू एल क्यों लिया, हमने ये हिस्सा या ये हिस्सा क्यों नहीं लिया, वो ये बताना चाह रहा है। हो सकता ना भाई कोई एक स्टूडेंट है ना, वो सवाल पूछे सर मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर भी है सर, आपने बाहर का हिस्सा क्यों नहीं लिया सर, तो वो बता रहा भाई देखो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो यहां होगी, सब बोलो कहां होगी, क्यों सर, क्योंकि भैया सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में ना बाहर की जो फील्ड होती है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, क्या होती है, हाँ। लेकिन अब उतना छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड कौन लेगा, तो हम लोग बोलते हैं छोड़ो उसको, जो भी लेंगे वो सिर्फ ये वाला हिस्सा लेंगे विद इन वॉल्यूम, ओके। चलो भाई अब एवरीवन हियर, इधर आ जाओ, इधर मेन चीज पे आते हैं अभी। अभी याद रखना, कभी भी ये पॉइंट याद रखना, अगर कैपिटल यू भी बोले, क्या बोले, इसका मतलब होता है एनर्जी, क्या। लेकिन अगर स्मॉल यू भी बोले इसका मतलब, बोलो ना, फिर से बता रहा हूं, अगर कैपिटल यू भी हो तो क्या होता है, एनर्जी बोलो या एनर्जी स्टोर्ड बोलो, और स्मॉल यू भी क्या होता है भैया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये मार्क कर लो यार, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, कैपिटल क्यों लिए सर, स्मॉल क्यों लिए सर, ये रीजन है भाई। चलो रेडी हियर, तो कैपिटल यू भी कौन है, बोलो यार, बोलो जोर से। और स्मॉल, कैपिटल यू भी कौन है, एनर्जी स्टोर्ड है सिर्फ। स्मॉल यू भी कौन है, यहां देखो ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम लिखने के बाद क्या लिखा है, स्मॉल यू भी, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी जितना एनर्जी स्टोर हुआ था उसको डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से, किससे। और हमको तो पहले ही मालूम पड़ गया था ना कि भैया इस केस में, हमको तो पहले ही बता दिया गया था वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो भाई याद रखना कि यहां पे कौन है ये, हाँ, और ये कौन है सर, वॉल्यूम। तो ऊपर का एनर्जी स्टोर्ड है और नीचे का क्या है, तो एनर्जी स्टोर्ड आपका कैपिटल यू भी, वॉल्यूम आपका ए एल। जब दोनों को डिवाइड किया तो आपको मिला, क्या मिला बोलो, बोलो, जिसका सिंबल है स्मॉल यू भी। हर चीज लिख लो, ये एनर्जी स्टोर्ड है, नीचे का क्या है, वॉल्यूम है, लिखो उसको। ठीक है, डन।
ओके, अब रही बात इसकी, कौन है कौन है ये, कौन है बंदा एवरीवन? यार ये तो एनर्जी स्टोर अभी अभी निकाले थे ना हमने, एनर्जी स्टोर जो निकाले थे उसका आंसर कितना आया था जल्दी बताओ। ये देखो कितना आंसर आया था भाई, है ना, उसको कैपिटल यू भी लिखे थे हमने, हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा अगर ये बात हमको मालूम है तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू को उठा के, है ना, यस, ये 2 स्टेप पढ़ना फलक जोर जोर से। हाँ इसको उठा के वहां डालेंगे तो ये मिलेगा, हाफ एल आई स्क्वायर डाल दिया और नीचे क्या मिला, ए एल, तो यहाँ लिखे 1/AL, सही है। इसको उठा के ऊपर डाल दिए, ए एल बचा तो उसको साइड में लिख दिए, ठीक है। अच्छा अभी देखो भाई एवरीवन हियर, जरा नोट करना है एवरीवन, ओके। मुझे बताओ कौन सी चीज कैंसिल हो रही है इधर पे, सिर्फ इधर पे कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, जल्दी बताओ। कौन सी चीज कैंसिल हो रही है? अरे कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल यार, कैंसिल करने का स्कोप ही नहीं है, तभी तो सारी चीजें लिख दिए। देखो एल कैपिटल एल है, आई स्क्वायर भी है, ए और एल भी है, टू भी है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ओके जोर से पढ़ना फलक। हाँ अभी सुनो भाई, सुनो सुनो, वैसे तो एवरीवन देखो स्मॉल यूबी का फॉर्मूला बनाने बोला गया था, स्मॉल यूबी का हमने फॉर्मूला बना लिया, बराबर, ओके। हियर कौन स्मॉल यूबी कौन, हाँ कौन स्मॉल यूबी भाई, इसी का फॉर्मूला बनाने बोले थे ना हमने, इसका फॉर्मूला बना ली, लेकिन इसके अभी अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे, ओके। सुनो मेरी बात सुनो, अभी ना एवरेज सॉलिनॉइड करते टाइम हमने ये फॉर्मूला बनाया था, जोर से बोलना जरा। हाँ कल हमने ये फॉर्मूला बनाया था L/L, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला है, पढ़ो L/L। हाँ, फिर से सर क्यों निकाल रहे सर L/L? अरे यार देखो जरा क्या ये, बोलो ना, तो इसको उठा के यहां डाल देंगे, तो आप ही सोचो ये मिलना चाहिए, बड़ा जोर जोर से। सही है, ओके। अब एवरीवन वहां तो कैंसिल नहीं हो रहा था, यहां पे कुछ कैंसिल होने का चांस है क्या, देखो जरा, है क्या कुछ चांस? हाँ सर, ए और ए कैंसिल, ओके। बाकी सब एज इट इज, देखो म्यू नॉट है इधर भी, एन स्क्वायर इधर भी, आई स्क्वायर इधर भी, 1/2 भी है, पढ़ो जोर जोर से, है ना। तो आपने एक चीज नोटिस की एवरीवन, यूबी के हमारे पास 2 फॉर्मूले रेडी हो गए, पहला ये फॉर्मूला था, दूसरा ये फॉर्मूला है, ओके। ये देखो ये आपका पहला फॉर्मूला था, यू बी इक्वल टू ये, और ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, यू बी इक्वल टू ये, पढ़ो जोर जोर से। ठीक है एवरीवन, तो हमारे पास यू बी के 2 फॉर्मूले रेडी हो गए, सही है, ओके। चलो भाई अब एक और फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, ओके। एक और फॉर्मूला, देखो 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 इधर देखो, नोटिस करो हमने सोलेनॉइड के केस में ये फॉर्मूला सुना हुआ है, म्यू नॉट आई एन, पढ़ो पूरा जोर जोर से। एक एक फॉर्मूला याद रखो एवरीवन, एक एक फॉर्मूला, बी फोकस्ड, एक एक फॉर्मूला याद रखो बराबर से। ओके जरा ध्यान देना, बी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई एन। अभी यहां जरा ध्यान से देखना, अगर ऊपर नीचे म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर नीचे, तो आपको नहीं लगता कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, म्यू नॉट का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, और नीचे 2 म्यू नॉट, है ना सर। लेकिन ऐसा क्यों किए,
फिर से जरा देखते, इसको ऐसा लिख सकते कि म्यू नॉट एन आई द नीचे 2 म्यू नॉट, क्यों किए सर? अरे इसी के लिए तो किए। पढ़ो जोर जोर से फलक, क्या लिखा है? और अब आप ही सोचो क्यों किया हुआ है। हाँ, अगर म्यू नॉट आई एन के बदले हम क्या डाल सकते? बी। क्या डाल सकते? तो आप ही बोलो। हाँ, एक गलत है, म्यू बी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यू बी। क्या होना चाहिए? यू बी। यू बी, खाली यू बी। पढ़ो, यू बी इक्वल टू, फिर से, फिर से, सही है। ओके, सारे करेक्शंस कर लो, सारे बीच के स्टेप्स लिख लो। एक कॉइल होता है म्यूचुअल में, और जो कि आप सामने देख सकते हो। ओके, बैठो सब लोग, क्योंकि हमारा टॉपिक है, क्या नाम है? देखो, म्यूचुअल का मतलब ही होता है, इंग्लिश में जो वर्ड है ना म्यूचुअल, इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बोलते ना ये हमारे म्यूचुअल की बात है, यानी हमारे आपस की बात है, तो आपस के लिए दो लोग चाहिए ना। ठीक है, एक इंसान ये वर्ड यूज नहीं कर सकता ना, एक इंसान अकेला खड़ा है, क्या बात तू बड़बड़ कर रहा है, ये मेरे आपस की बात है, ये वर्ड गलत हो जाएगा ना। सही। म्यूचुअल में बोलते ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, दो लोग चाहिए। तो भैया म्यूचुअल में कम से कम दो कॉइल चाहिए। ओके, और इसीलिए पढ़ो पलक जोर से, थोड़ा सा डोर बंद कर दो आप। हाँ, पलक पढ़ो। चलो भाई, ओके, तो ये फैराडे ने, लेंज ने, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, हम खाली देख रहे भाई। कंसिडर केस ऑफ दो कॉइल है, कैसे रखे हमने? आजू बाजू में रखे। ओके, अब कॉइल की खास बात क्या है? जो कॉइल 1 है ना, इसके पास तो सब है। सब है मतलब सर, बैटरी भी है, की भी है, आई मीन सॉरी, बैटरी भी है, की भी है, और रियोस्टैट भी है, या रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है। ओके, लेकिन वो जो दूसरा बंदा है ना उस तरफ, उसके पास कुछ नहीं है सिवाय, सही है। ओके, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं एवरीवन, ये एग्जांपल मैंने पहले कई बार दिया हुआ, क्योंकि इसके पास बैटरी है, क्या है, तो इसमें करंट फ्लो होना नेचुरल है, ऑब्वियस है। लेकिन क्योंकि इसके पास बैटरी, तो इसमें करंट फ्लो होना कोई नेचुरल बात नहीं है, मतलब एक्चुअली इसमें करंट फ्लो होना ही नहीं चाहिए। क्यों सर? अरे बैटरी नहीं है, सोर्स नहीं है, तो करंट भी तो अगर आप पहले से बोल रहे हो सर इसमें करंट नहीं होना चाहिए, तो फिर सर गैलोमीटर क्यों लगाया हमने? जब हमने पहले से बोल दिया कि सर इसके पास करंट होगा ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि उसके पास तो बैटरी ही नहीं है सर। हम सबको मालूम है सर, हम लोग फोन यूज करते हैं, हमको मालूम है बिना बैटरी के नहीं चलता है ना। सेम कहानी, सेम कहानी, बिना बैटरी के यहाँ करंट आने वाला है, आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्या लगा के रखे? क्योंकि हम सबको पता है यहाँ बिना बैटरी के भी, वो बात अलग है, वो इंड्यूस करंट होता है, लेकिन करंट तो होता है भाई। चलो ओके, अब वही सारी पुरानी कहानी एक बार पढ़ना है। पढ़ो। सपोज 1 कॉइल 1, यानी ये वाला कॉइल, इसमें फिक्स्ड करंट है कितना? I1। ठीक है, आगे। तो बोले क्योंकि इसके पास करंट है, क्या है, और हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने सुना हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां कहीं भी ये होगा क्या होगा, वहां ऑटोमेटिकली क्या आएगा? लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, सब बोलो क्या? विल बी प्रोड्यूस। क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यही तो लॉ कहता है, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वो कहां होगा सर मैग्नेटिक फील्ड? आजू बाजू के एरिया में। देखो लिखा है इन द नियर बाय रीजन। चलो ठीक है, अब पढ़ो। हाँ, 5 to 1, 521 नहीं है भाई, क्या 5 to 1 क्या है सर? 5 to 1 पढ़ो। सुनो सुनो सुनो, 2 1 कब लिखा था? सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स 5 to 1 का मतलब होता है
कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है किसमें, लेकिन किसके वजह से, बोलो ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किसका है भैया? कॉइल 1 का है, कॉइल 1 का है, जिसको हमने नाम दिया मान लो B1। लेकिन उसके वजह से, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको भी तो फ्लक्स मिल रहा है, क्योंकि वो इसके बाजू में, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आजू बाजू में फैलता है ना। आपने पढ़ा था ना यहाँ पे, कहाँ फैलता है ये, और हमने उसको नियर बाय रीजन में रखा हुआ है। पढ़ा था ना हमने साथ में स्टार्ट में, दोनों कॉइल को कहाँ रखे? साइड बाय साइड। तो भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड जब फैल रहा है तो उसमें अपना कॉइल 2 भी आ गया। तो Φ21 तब लिखते हैं, या Φ21 का मतलब ये है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड तो किसका है? कॉइल 1 का, कॉइल, लेकिन उसका मैग्नेटिक फ्लक्स फिलहाल किस पे आ रहा भैया? समझा है? तब लिखा जाता है Φ21 क्या, यानी फील्ड किसका है भैया? 1 का, लेकिन फ्लक्स किसको मिल रहा है फिलहाल? 2 को। खेल समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, 2-1 तब लिखा जाता। अगर उल्टा लिख दे 1-2 क्या, तो कहानी उल्टी हो जाएगी। समझ में आई है मेरी बात? तो हमेशा ये याद रखना, Φ21 कब लिखते हैं और Φ12 कब लिखते हैं, ठीक है? उसका अपना अपना मीनिंग है। चलो भाई एवरीबॉडी हियर, तो समझ में आया ना Φ21 की कहानी क्या है? चलो एवरीबॉडी हियर। अब हमको तो मालूम है ना, Φ क्या होता है? B बार डॉट डी ए बार, कई बार पढ़ चुके। Φ B बार डॉट, वही लिखा है यहाँ पे, Φ21 इक्वल टू इंटीग्रेशन B1, सब B1 क्यों? क्योंकि यार मैग्नेटिक फील्ड तो किसके पास है? 1 के पास, इनटू डेल्टा ए, वहां डी ए, यहाँ पे क्या लिखे? बात तो एक ही है, डी लिखो या डेल्टा लिखो, ठीक है? और ये सारी कहानी किस पे आने वाली है? कॉइल 2 पे, और कॉइल 2 का सरफेस एरिया कितना है? इसीलिए नीचे लिखे S2, ठीक है? गेम समझ में आया एवरीवन? ओके, चलो फिर एक बार समझाता हूँ, सुनो अच्छे से। तो क्या लिखे? Φ21, सब बोलो। तो Φ21 का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड तो 1 का है, लेकिन फिलहाल कॉइल 1 का है, लेकिन फिलहाल उसका फ्लक्स किसको मिल रहा है? ये उसका मतलब है। नॉर्मली हमारा फाई का फॉर्मूला होता है B बार डॉट डी ए बार। क्या फॉर्मूला होता है? वही तो लिखा है, B बार डॉट डी ए बार। B बार की जगह B1 बार लिखा है, डी ए बार की जगह पे बोलो ना डेल्टा ए बार लिखा हुआ है। ओके, फॉर्मूला तो वही है ना, कंसेप्चुअली फॉर्मूला तो वही है, वो B1 बार है, और यहाँ पे हमने B1 नाम देके रखा था, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? B1 बार। वहां भैया सरफेस एरिया डी ए बार है, यहाँ हमारा सरफेस एरिया डेल्टा ए बार है। वैसे हमारे सरफेस एरिया पूरा कितना है? S2, इसलिए नीचे क्या लिख दिए? S2, ठीक है? चलो इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब इधर आ जाओ, ठीक है? सुनो, अब ये जो Φ21 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको? I1 कौन सर? I1 कौन? ये इस कॉइल के पास जो करंट था ना, क्या था? उसी की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आई, और वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर फ्लक्स आया। तो भैया सुनो, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जितना यहाँ पे करंट बढ़ेगा, किस में? फर्स्ट कॉइल में, उतना सेकेंड कॉइल के पास क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। इसके पास और करंट बढ़ा, इसके पास करंट कम हो गया, तभी तो लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लिखा है? तो जितना करंट यहाँ पे आप बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे उसका फाई भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? फलक जोर जोर से, हाथ चलता रहे, दिमाग चलता रहे, जो भी चीजें मैं बीच बीच में बोलता हूँ उसको लिखते रहो, ठीक है? अब हमको मालूम है एवरीवन, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के इक्वल टू लाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? हमेशा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या नाम दिया हमने? M21। सब बोलो, क्या बोलो जोर से? सर कौन है सर? M होता है हमारा, बोलो ना। और या तो इसको ये नाम से बुला सकते हैं, सब बोलो जोर से, बोलो जोर से। हाँ सर ऐसा क्यों लिखे? सर ऐसा क्यों लिखे 2-1? सुनो इसका भी मीनिंग समझाता हूँ, सुनो इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है कि भैया 2-1 का मतलब ये इंडक्शन फिलहाल किस में आ रहा है, लेकिन किसके वजह से आ रहा है ना? कॉइल 2 में इंडक्शन आ रहा है बराबर, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है?
तो उसको ऐसा बोलते हैं जैसे अपन वहां पे डेरिवेटिव बोलते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे वैसे बोलते हैं इंडक्शन ऑफ कॉइल टू। सही है, मतलब हो तो कॉइल टू में रहा है, लेकिन किसके वजह से हो रहा है? यस, गेम समझ में आ रहा है फ्रेंड? ऐसा ठीक है। चलो भाई, अभी फिलहाल 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 यहां तक एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहानी सुनो एवरीवन, हियर सुनो ध्यान से। तो हम एवरीवन अभी तक जो भी किए उसके बाद यहां पे आ जाओ। अब हमको मालूम है एवरीवन E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। अभी मैं 1 to 2 1 समझ जाओ एवरीवन, ओके? 1 2 का मतलब क्या, 2 1 का मतलब क्या, अभी बार बार समझाने की जरूरत नहीं। हमको एक सिंपल फॉर्मूला मालूम है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, याद है? सब बोलो, बोलो ना यार। बस अभी क्या कर दिए, क्योंकि हम लोग 2 1 की बात कर रहे हैं तो ये लिखेंगे, पढ़ो। अच्छा, अभी इस पे फोकस करो, क्या लिखा है? डी फाई टू वन। लेकिन अभी अभी हमने सुना था, क्या सुना था सर, जोर से? इसका मतलब ये जो 5 to 1 की वैल्यू है हम इधर डाल सकते हैं। देखो 5 to 1 की वैल्यू क्या है? M21 इंटू, सर M21 को बाहर क्यों लिखे? आप ही बताओ क्यों लिखे? कांस्टेंट है। अरे M का नाम ही है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, याद है ना? M21 जब पहली बार हमने लिखे थे ना, ये देखो M21 को जब पहली बार लिखे थे तो उसको क्या बोले थे? कौन है बंदा, है ना? वो कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, तो जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव के बाहर होता है, तो उसको बाहर ले लिए तो ये मिला, बोलो। ठीक है, चलो अभी सुनो, अभी सीन को चेंज कर देंगे। कहा खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई, सब कहानी खत्म हो गई। अब सीन को चेंज कर देंगे। सर सीन को चेंज कर देंगे मतलब, देखो भाई, अगर मान लो सिंपल, ये कॉइल 2 है और ये कॉइल, सुना आपने? मतलब आप बैटरी है, ये है, वो है, सब किसके पास है ना? कॉइल 2 के पास, ओके। और गैल्वेनोमीटर किसके पास है? मतलब सीन उल्टा हो गया ना, पहले जो काम ये बंदा कर रहा था वो करेगा, और पहले जो काम वो कर रहा था वो, है ना? तो इसीलिए हमने देखो यहां पे क्या किए, सीन को चेंज किए। सीन को चेंज किए मतलब क्या है, जहां जहां पहले 2 1 लिखा था, क्या लिख दिया हमने? और जहां पहले I1 लिखा था, I2। सीन को चेंज किया, देखो लिखा है यहां पे, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू, दिख रहा है? सीन को चेंज कर दी। देखो पहले हमने यहां पे, देखो पहले हमने क्या लिया था, सब बोलो जोर से, 5 to 1, अलग फलक जोर से बोलो, है ना? अब एवरीवन 5 to 1 को हटा के क्या लिख दिए? 1 2, और I1 को हटा के क्या लिख दिए? क्योंकि इस बार हमने सीन पूरा चेंज कर दिया। अब हम उल्टा कर रहे हैं, मान लो कि भैया ये सारी चीजें जो इसके पास थी, ओके, वो कॉइल 2 है और ये हमारा कॉइल, तो पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी ना। तो 1 2 जहां था वहां 2 1 आ गया, ओके, या 2 1 जहां था वहां पे 1 2 आ गया, और I1 जहां पे था वहां पे, पढ़ो जोर से, 5, है ना? तो यार प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ेगा। पिछली बार कांस्टेंट डाले थे M M M, इस बार क्या लिखे? वही खेल है, पढ़ो जोर से फलक, जोर जोर से। अब अगर इसी को थोड़ा सा I2 को यहां लेकर आ गए तो फॉर्मूला बनेगा M12 का, बोलो, है ना? और उसके बाद आपको पता है पिछली बार का फाइनल आंसर ये मिला था, जोर जोर से बोलो। तो आप ही सोचो, सिचुएशन चेंज कर दिए तो अब की बार फाइनल आंसर ये मिलना चाहिए। देख लो वहां क्या है, 2 1 M21 DI1 अपॉन DT, सही है? जब कहानी चेंज होगी तो हर चीज चेंज हो जाएगी। फिर एक बार पढ़ो फलक,
पिछली बार का आंसर ये था, इस बार का आंसर ये। जोर से। ठीक है, अभी सुनो एक चीज सुनो सब एवरीवन हियर। देखो अब मान लो कि E21 और E12 आपस में इक्वल है, आपस में है ना। तो अब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये और ये भी आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी यानी M12 इक्वल टू, जब दोनों इक्वल है तो फिर क्या 12 और क्या 21 सिर्फ M लिख दो ना। ओके, जब दोनों ही आपस में इक्वल है तो क्या 12 और क्या 21 लिखना, खाली M लिख दो। इसीलिए हम लोग अब फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखते, ऐसा ऐसा या ऐसा नहीं लिखते, हम सिर्फ फॉर्मूला ऐसा लिखते, E इक्वल टू M DI अपॉन DT। क्यों? क्योंकि जब 12 और 21 इक्वल है तो सारी चीजें इक्वल हो गई। तो भैया 12 21 लिखने की फिर जरूरत ही क्या है भाई। ओके, तो अब हम फॉर्मूला ना ऐसा लिखते ना ऐसा लिखते, हम फॉर्मूला ऐसा लिखते, कैसा? E इक्वल टू माइनस M DI बाई DT। ना 12 लिखते ना 21 लिखते ना कुछ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें इक्वल ही है ना। पहले हमने सॉल्व किया ये मिला, फिर हमने सॉल्व किए ये मिला, फिर पता कर लिए दोनों आपस में इक्वल है, तो फिर क्या M12 क्या M21 खाली M लिख दो ना। ओके, ये M है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ठीक है। देखो कुछ बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। हमारा पहला फॉर्मूला ये था, पढ़ो, है ना। लेकिन उस आंसर के एंड में क्या पता चला कि M21 या M12 लिखने की सिर्फ, अगर आप ही सोचो सिर्फ M लिख दिए तो ये जो फॉर्मूला है 521 वाला, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। पढ़ो, देखो भैया पहले क्या था, फिर से पढ़ो। 21 लिखने की जरूरत, तो 521 इक्वल टू M I1, वही तो लिखा है यहाँ पे। पढ़ो जोर से, 521। ओके, अच्छा दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर है, पढ़ो। और फिर हमने सुना था ये 12 लिखने की जरूरत, खाली पढ़ो फिर से। देखो वही तो लिखा है यहाँ पे, ये 12 होना चाहिए ना, गलत लिखा है ना, 12 करेक्शन कर लो। ठीक है, चलो भाई। तो अब ये दोनों जोर जोर से पढ़ना, फलक जोर से। अच्छा अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना फलक जोर से। अब आप ही बताओ अपने इस फॉर्मूले में अगर I1 को नीचे लेके आए तो फलक ये बनना चाहिए, पढ़ो। यही बनना चाहिए ना। अच्छा सेम कहानी इधर, ये फॉर्मूला पढ़ना फलक। तो भैया I2 को यहां घसीट लिए तो M ये बनेगा, फलक पढ़िए, है ना। अभी क्या है मालूम है, ये 1221 के चक्कर में ना कंफ्यूजन बहुत हो रहा था। तो इन लोगों ने सोचा यार ये कहानी छोड़ दे। इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, जिसके पास बैटरी होगा ना, जिसके पास ये बैटरी है, रियोस्टैट है, जो बंदा एक्चुअली करंट प्रोड्यूस करता है, उसको नाम दिए इन लोगों ने ये क्या, ओ, और करंट हमेशा प्राइमरी के पास होता है ना, है ना। इसलिए देखो इस फॉर्मूले में पहले I1 और I2 लिखते थे ना, अब क्या लिखने लग गए, P यानी प्राइमरी। ठीक है, अच्छा एक और चीज सुन लो भाई, जिसके पास बैटरी होता है जो करंट जनरेट करता है वो तो प्राइमरी हो गया। सर दूसरे कॉइल को क्या नाम दिए, उसको नाम दिए, अरे कहाँ गया भैया, सेकेंडरी। क्या नाम दिए? और हमको मालूम है ना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसके पास आता है, सेकेंडरी के पास। इसलिए देखो पहले क्या लिखते थे 521 512, अब क्या लिखे 5S, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी। गेम समझ में आया एवरीवन? अब बोले 1221 कौन लिखेगा, तो यार जिसके पास करंट है, जिसके पास से करंट आता है उसको नाम दे दिए प्राइमरी, तो आई हो गया IP। और जिसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो दूसरा बंदा होता है, उसको नाम दे दिए तो 5S। तो अब फॉर्मूला
पहले तो ऐसा था, अब ऐसा बन गया। जोर से बोलो, पढ़ते पढ़ते रहो। ठीक है, अब एवरेन अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बना लेंगे। हमको मालूम है E इक्वल टू d∅/dt होता है। सब बोलो क्या? अरे बोलो, फर्क जोर जोर से पढ़ना। E इक्वल टू, हाँ ऐसे ऐसे कुछ मत पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो। E इक्वल टू माइनस d∅/dt पढ़ो। बस हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमको मालूम है फाई सेकेंडरी के पास होता है। अगर फाई सेकेंडरी के पास होगा तो ईएमएफ भी सेकेंडरी के पास ही होगा, तो इसलिए दोनों जगह क्या डाल दिए? एस। पढ़ो ES। लेकिन हमको मालूम है भैया कि ये जो फाई एस है, आप ही सोचो, फाई एस आईपी को वहां लेके जाओ, इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एम आई पी। सही है, पढ़ो दो से फलक। फाई एस इनटू आईपी, आईपी इधर आएगा ना। ओके, फाई एस आईपी को यहां घसीट लिए तो ये मिला। पढ़ो फाई एस। बस तो ये फाई एस की वैल्यू हमने यहां डाल दी है, देखो है ना, जहां फाई एस था वहां फाई एस की वैल्यू डाल दी है। पढ़ो फलक। थिंक एवरीवन, थिंक 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 थिंक, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, फिर हमको तो मालूम है ना एवरीवन, डेरिवेटिव में कांस्टेंट को, बस तो भैया m कांस्टेंट है, उसको पढ़ो ES। और अगर अब किसी ने पूछा भैया एक काम करो, m का फॉर्मूला बनाओ। किसका? हाँ, और उसमें माइनस नहीं चाहिए। m का फॉर्मूला बनाओ और उसमें पहले ये था, अब m का फॉर्मूला बनाने के लिए m को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब को दूसरी तरफ। और आपने कहा सर माइनस भी नहीं चाहिए, तो माइनस हटाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? मॉड। तो आप ही सोचो एवरीवन, पहले ये था, m का फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। ओके, माइनस को तो भूल ही जाओ। ये DIP जो अपॉन dt जो था, ये वाला जो टर्म था वो इस वाले टर्म के नीचे आएगा ना, वहां मल्टीप्लाई था, इधर आके पढ़ो जोर से m। ओके, अब इस फॉर्मूले से हम बनाएंगे m का यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन। सर क्यों बना रहे डेफिनेशन? चलो भैया, क्वेश्चन क्या था? और सब आए है ना, फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या था? तो अब इस फॉर्मूले से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। चलो कैसे, सब देखो। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है? m। m यानी कौन? हाँ, E इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है? प्रोड्यूस इन द, यानी ES। पर यूनिट यानी अपॉन। उसके बाद फलक यहां से यहां तक जोर से। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt इन द प्राइमरी, इसलिए क्या डाल दिए? P। तो ये कौन है सर? ये बंदा है। सही है, ओके। तो पहले क्या लिखा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस M is defined as यानी is equal to induced EMF produced in the secondary circuit ES per unit upon rate of change of current in the primary circuit DIP upon dt। मार्क कर लो, मार्क कर लो, मार्क कर लो सारी चीजें।